वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द लास्ट डे फ्रॉम दार्जिलिंग और आज हम ले रहे हैं टॉय ट्रेन। और इस होटल का पूरा स्टे एंड लॉजिंग एंड एवरीथिंग मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, तो डू रेफर टू द वीडियो पोस्टेड प्रीवियसली। तो जो रिंग हेरिटेज से हम वापस आ रहे थे तो वहाँ से हमें पता चला कुछ एक शॉर्टकट, तो हम गली गली के बीच रास्ते से निकलकर वापस बढ़ चले थे दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन की तरफ, क्योंकि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था। जमशेदपुर से ही अपना टिकट्स करवाया था। दार्जिलिंग से टॉय ट्रेन हम नीचे उतरेंगे, दैट इज़ NJP, और उसके बाद फिर वहाँ से हमारा ट्रेन है नाइट 12 o'clock के अराउंड। सो वी ऑल आर ड्रेस्ड इन वाइट, क्योंकि हम सब ने मिलकर प्लानिंग की थी वी विल बी वेयरिंग वाइट वन डे, तो आज ही पहन लिया हमने क्योंकि और अब दिन बचे नहीं थे। सो श्रुति एंड कोइंसिडेंटली दिशिता इज़ ऑल्सो वेयरिंग वाइट टुडे। योशिता इज़ ऑल्सो वेयरिंग वाइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा टिकट्स जमशेदपुर से ही बुकड था एंड लकीली वी गॉट 3 टिकट्स, लेकिन जिसमें से मुझे लगता है एक अभी स्टिल कंफर्म नहीं हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये टॉय ट्रेन्स लोकल राइड्स भी लेते हैं, बट टिल 6 जून दिस इज़ टोटली फुल एंड टोटली डन, तो अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं ये हमें पहुंचाएगा NJP तक, एंड स्टे ट्यून फॉर द फुल वीडियो बिकॉज आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स कि इज़ इट कम्फर्टेबल, व्हाट आर द मतलब फीस तो मेरे को लगता है इसका अराउंड लगा है 1500 पर पर्सन, and AC and non-AC, everything I'll be sharing all the details, so definitely stay tuned for more. माहौल बहुत ही सुंदर था क्योंकि दार्जिलिंग में थोड़ी सी ठंड थी, बिल्कुल थोड़ी सी ठंड थी। एंड इसमें आप रेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सुविधा होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स दूसरी तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी होगा। अगर आप लोकेशन शेयर कर दे तो उनको पता चलता रहेगा आप कौन से स्टेशन पे है। इनका टाइमिंग अराउंड मॉर्निंग 9 o'clock है एंड आई विल शो यू हाउ ब्रीफली दे आर चेकिंग एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ अराउंड 8 to 9 hours, तो 8 से 9 घंटा मतलब एक लोकल ट्रेन की तरह हो गया। तो इसलिए सबके मतलब बेनिफिट्स के लिए एंड सबके सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें चेक की जा रही, मैं आपको दिखाती हूँ। Yes, and ये finally we have begun with the toy train ride, and एक अलग लेवल का ये एक्सपीरियंस था। तो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, हर एक डिटेल जो एक पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है। पहले तो आप देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का था एंड इट वाज रियली क्राउडेड। तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी ना, सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं हैं। 2 अगर हेल्दी या 2 अगर थोड़े से ज़्यादा मोटे लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, चांस ही। ये दार्जिलिंग के लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही कॉमन था, फिर भी बहुत लोग हमें घूर घूर कर देख रहे थे। यस, बट हमारे लिए बिल्कुल अनकॉमन था। और शुरू में ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी टॉय ट्रेन रुक गई थी एंड मैंने देखा सब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं और उसे ठीक करने के चक्कर में सब लग गए थे। तो फिलहाल तो हमारी ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैंने जैसे कि देखा, बिकॉज ये पूरा एंजल एंड कोल वाला था, तो इसमें पूरा हर तरफ से सेफ्टी प्रिकॉशंस देखकर ये लोग चलते हैं एंड बगल से पूरा ट्रैफिक क्रॉस हो रहा था। आपको दिख रहा होगा सारी गाड़ियाँ अगल बगल से क्रॉस हो रही है और उसके बगल से टॉय ट्रेन पार हो रहा है, क्योंकि टॉय ट्रेन का वे जो है ना बिल्कुल रोड के बीच से है। तो अभी आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हमने अपने टॉय ट्रेन के राइड को जमशेदपुर से ही बुक किया था ऑनलाइन में और हमारी टिकट्स हो गई थी। एक टिकट नहीं हो पाया था कंफर्म, बट स्टिल दिस वाज मैनेजेबल। पर अगर आपकी टिकट एंड मोमेंट तक कंफर्म नहीं होती है तो डोंट टेक दिस रिस्क एंड सेंड योर किड्स और एल्डर वंस इन द ट्रेन, क्योंकि फिर वो रिस्की हो जाता है। अगर कोई भी सीट खाली नहीं हो तो फिर दैट इज़ नॉट एट ऑल एडजस्टेबल। एंड ज़रूर एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पूरा जो राइड है ना टॉय ट्रेन का, ये स्टार्ट होता है दार्जिलिंग से ही। दार्जिलिंग में ये टॉय ट्रेन स्टार्ट होता है, तो कोई भी बहुत सारे स्टेशंस पे इसका हॉल्ट होता है टॉय ट्रेन का, लेकिन ऐसा कोई परमिशन नहीं है कि कोई भी कहीं से भी चढ़ सकते हैं। तो ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, दिस वाज रियली नाइस। एंड पर कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बस उसी तरीके का ये है।
मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको हर सच्चाई से वाकिफ़ और रूबरू करवाऊंगी इसमें। देखिए, बैठने के लिए तो हम बैठ चुके हैं, बच्चों का सीट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मौसम में विदाउट एसी ट्रैवलिंग करना बेवकूफ़ी होगी। जो हमने किया, काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी, एंड आस्ते आस्ते हम जैसे नीचे एनजेपी की तरफ उतरने लगे तो माहौल और गर्म होने लग गया आस्ते आस्ते, क्योंकि इसमें एसी तो नहीं था। एंड आप देख पा रहे होंगे एक बोगी उस तरफ है एंड बीच में हमारा था, एंड ठीक ऑपोजिट तरफ में एक और बोगी अटैच्ड है। ये 3 थी, और ये देखिए ये जो वे आपको दिख रहा है ना, ये दोनों तरफ इसी तरीके का वे आगा। अगर एसी नहीं होती है तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर बारिश का सीज़न होता है तो आप इसको खोल के नहीं रख सकते हैं, बिकॉज सारे कीड़े मकोड़े आपके हाथ के ऊपर और आपके बदन के ऊपर चढ़ के बैठने वाले हैं। जैसे मैं अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को ट्रैवल करवा रही थी साथ में, अभी आगे उनको भी आपसे मिलवाने वाली हूँ मैं। और हाँ, वन टाइम एक्सपीरियंस डेफिनेटली है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन श्रुति ने मुझे बताया कि उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बच्चे परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बड़ा धीमा तरीका से चलता है, एकदम स्लो स्लो स्लो। एंड जैसा कि मैंने कहा, आपको दिख रहा होगा मेरे बगल जो बैठी हुई थी भाभी, वो भी काफ़ी स्लिम ही थी, और मेरा भी वैसा कुछ हेल्थ नहीं है, लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप 7 से 8 घंटे एल्डरली लोगों को भेज करके ट्रैवल नहीं करवा सकते हो। मतलब कुछ समय के लिए दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, या घूमना हो तो आप वो भले बुक करवा लो, लेकिन ये टॉय ट्रेन इतने लंबे समय के लिए नहीं। हाँ, कुछ दूर जाने के बाद आपको व्यूज़, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग। और अभी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना बाकी है। एक तरह से मैं आपको ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हम पूरे गलियों, नदियों और किनारे एंड जो गुफाओं थे, सब जगह के बीच से गए। ये पूरा जंगल एरिया था लिटरली, आई शुड से। बादल को ऐसे लग रहा था कि मैं छू पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीका का एक्सपीरियंस कि हाँ भाई चलो थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा भी हम महसूस करके चल सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा है ये। लेकिन जो 8-9 घंटे नहीं बैठ पाएंगे इतनी छोटी सी सीट पे, तो उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। रास्ते में आपको बगल से क्रॉस होते हुए इतनी सारी दुकानें दिखेंगी ना कि मतलब मन एकदम खुश हो जाता है। मैंने ये ऐसा एक वीडियो ना चाइना के व्लॉग में, एक व्लॉगर के वीडियो में देखा था। तो अब आप एक इंडिया के जमशेदपुर के व्लॉगर के व्लॉग में आप इस तरीका का चीज़ देख रहे हो। तो पहले तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे वीडियो पे बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि मैं आपको सारी सच्चाई और हर चीज़ से रूबरू करवाने वाली हूँ। जो एक टॉय ट्रेन देखने वाले को पता होना चाहिए कि टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज सरांग स्टेशन एंड ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। देयर इज अ 10 मिनट हॉल्ट। इंजन की आवाज़ और ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। इस वजह से मुझे मतलब लगभग पूरे वीडियो में ही हर जगह पे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि चाहे मैं कितना भी माइक क्यों ना यूज़ कर लूँ, वो हॉर्न की आवाज़ बिल्कुल एक इंटरप्शन के तौर पे आएगी। और बहुत बार ऐसा होता ही है मेरे वीडियोज़ में कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं सुनाई देती, लेकिन ये टॉय ट्रेन में तो डेफिनेट था कि मुझे आप तक ये मैसेज कन्वे करना ही था कि ये राइड करनी चाहिए या नहीं। बस और क्या था, इन लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने इन्हें भी अपने साथ अपने सवारी में शामिल कर लिया, और ये भी मेरे साथ टॉय ट्रेन का मज़ा लेते हुए ये पेड़ पत्ते पौधों के साथ मेरे साथ एंजॉय करते हुए ये भी मेरे साथ न्यू जलपाईगुड़ी दैट इज़ एनजेपी का रास्ता चुनते हुए मेरे साथ तैयार हो गए। और सीनिक ब्यूटी तो इतना सुंदर था। और मैं बता दूं, जैसे मेरे वाले ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट है और तीनों में एसी नहीं है, तीनों में बिल्कुल भी एसी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन में एसी भी रहता है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ये अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उतना आइडिया ही नहीं था। इस वजह से हमने चेक ही नहीं किया और नॉर्मल टिकट से बुक किया, जिसका प्राइसिंग था 1500। जस्ट इमेजिन 8 to 9 आवर्स की जर्नी एंड विदाउट एसी, वो भी 1500।
तो ठंड में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और व्यू तो बिल्कुल आइकॉनिक था, नो डाउट, बहुत ही सुंदर व्यू था। और पूरे टॉय ट्रेन में, हमारे जो टॉय ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ एक में ही वॉशरूम अवेलेबल था। लेकिन लोगों की बदमाशी भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, सब ने उसके आगे लगेज रख दिया, जिसकी वजह से कोई भी वॉशरूम यूज़ ही नहीं कर सकते थे। तो जहाँ भी, जिस जगह पे भी ये ट्रेन हॉल्ट हो सकता है, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर स्टेशन मास्टर या फिर जो भी ट्रेन में साथ में और एक्स्ट्रा लोग बैठे हैं उनको आप बता सकते हो कि ऐसे बच्चे को या बड़े को वॉशरूम जाना है, तो डेफ़िनेटली वो आपको कोई ना कोई स्टेशन पे हॉल्ट करवाते हैं और फिर आपको भेजते हैं। मतलब व्यू ना आइकॉनिक था, आइकॉनिक, आप देख रहे हो। मतलब वो एक गाना है ना, होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है, हे कंचन, वो वाला मतलब फ़ील आ गया यार। अभी रिसेंटली मैंने उस पर रील भी बनाया था, तो वो भी आप चेक करना। और मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना, लिटरली आई फेल्ट आई वॉज हैविंग माई बेस्ट टाइम। क्योंकि देखिए, मेरे को ट्रैवल करने में और गर्मी ठंड से मुझे कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा कीड़ा मकोड़ा से ही मुझे डर लगता है। बाकी तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मतलब इसलिए मैंने आपको बताया ना, कभी रास्तों के बीच से, तो कभी गलियों के बीच से, कभी वो पेड़ पौधे और जंगल के बीच से, तो कभी पानी की बगल से जो लहरें पार हो रही हैं उनके बगल से, कभी अब देखिए टुवर्ड्स माय लेफ़्ट ये पूरा रोड है, रोड के बगल पूरा खाई है, डीप डाउन खाई है पूरा। तो ये पूरा रास्ता था। मतलब सीन्स तो आइकॉनिक थे। और यहाँ जो हम जिस रास्ते पे थे, यहाँ पे भी कोई ठंड नहीं थी। आपको धुंध भले दिख रहा होगा, लेकिन गर्म था। तो इसलिए किसी तरह हम अपना सफ़र काटते हुए जा रहे थे। लेकिन मतलब व्यू इतना सुंदर था ना कि पता ही नहीं चल रहा था गर्मी का। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी फूडिंग के बारे में। फूडिंग ये है कि आपको अपना फूडिंग ले कर के जाना है ट्रेन में। आपको ट्रेन के अंदर आके कोई भी अलग से कोई सेल आउट करने वाले नहीं मिलेंगे। और सेकंड एक और चीज़ है, फूड वेंडर्स को अंदर आना अलाउड नहीं है। और कोई भी स्टेशन पे या फिर कोई भी जगह अगर वॉशरूम के लिए रुकते हैं और कोई शॉप्स दिखता है, बच्चे हैं साथ में, तो आप अगर रिक्वेस्ट करते हो स्टेशन मास्टर को, तो डेफिनेटली वो रोकेंगे और आपको अलाउ करेंगे कुछ भी परचेज़ करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मील्स की भी सुविधा है, वेज मील्स एंड नॉन वेज मील्स दोनों की पूरी अच्छी खासी सुविधा है। ये देखिए, एक और दोस्त आ गया फिर से मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए। तो बताया ना मैंने आपको, बहुत सारे दोस्त मिले मुझे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आपको पहले ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर खुद से ही आपसे पूछते हैं कि जिनको ऑर्डर प्लेस करना है तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेज एंड नॉन वेज। एंड फूड वॉज ज़बरदस्त, आई शुड से नॉर्मल इंडियन रेलवे से भी ज़्यादा अच्छा था फूड, टू गुड फूड था। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगल बगल आप देख रहे होंगे कि क्या रुका हुआ था। तो देखिए, फूड में जानकारी तो मैंने दे दी, अब देखते हैं क्या क्या था। ये रहा पापड़ एंड चावल की क्वांटिटी भी अच्छी खासी। और साथ में ये नॉनवेज था, मतलब चिकन के 2 पीसेस थे, साथ में दाल था, टमाटर वाली दाल थी, एंड सैलेड था, एंड पनीर था, एंड साथ में आलू का छोटा छोटा क्रम्स में फ्राई होता है ना, वो था। तो मतलब लिटरली आई शुड से बहुत ही अच्छा फूड। एक प्लेट से 2 पर्सन आराम से खा सकते हैं। वेज एंड नॉन वेज में बस 20 to 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। अराउंड 140 एंड 160 का इनका प्लेट है। मील जो है सर्व हो रहा है वेज एंड नॉन वेज में, बस वही डिफरेंस है। बाकी इट वाज टू गुड। एंड देखिए, मैंने आपको जो बताया, अगर बारिश होती है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोकलाइट्स को बिल्कुल हैबिचुएटेड है वो लोग। लेकिन अगर आप विंडो खुला रखते हो ना, शाम के वक्त के बाद सारे कीड़े मकोड़े सीधा अंदर आएंगे और आपके ऊपर बैठ करके सवार होकर ये दूसरी स्टेशन पे उतरने वाले हैं। सो होप सारा डिटेल्स मैंने आपको डेफिनेटली शेयर किया होगा। ट्रैवल करते करते हमने देखा बहुत सारे ब्लॉगर्स एंड बहुत लोग हमारा वीडियो ले रहे थे। बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, दूर से बहुत क्यूट सा फील आता है ये टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने का। एंड होप आपको मेरा वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अपने राइड के लिए ध्यान रख कर के ट्रैवल कीजिएगा, पूरे प्रिकॉशंस एंड हर चीज़ के साथ। एंड यस, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वंडरफुल था। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं एनजेपी की स्टेशन के तरफ, क्योंकि रुख देखकर आपको समझ में आ ही चुका होगा। Finally we have reached NJP
एंड दार्जिलिंग से एनजेपी का टूर बड़ा ही मज़ेदार रहा. होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा and hope this video finds you in a very good condition. Don't forget to like, share and subscribe if you are definitely new to my channel. And yes, hope I have shared everything required traveling in a toy train from Darjeeling to NJP.